कही सी बातें पूछता है ये दिल, कैसे करूं मैं ये बयां। दर्द दिया क्यों है खुदा तूने, दे दे अब इसकी तू दवा। मैंने ये जाना इश्क वो था बेगाना, मैंने ये ना पहचाना। मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा, मेरे खुदा कुछ रहा तो दिखा। हेलो जी जी, ये साइम का ही घर है क्या? कब कौन से हॉस्पिटल में? अल्लाह खैर। अच्छा ठीक है, ओके। अम्मी, साइम को क्या हुआ? बेटा वो कह रहे हैं कि बेहोश हो गया था और लेके गए हॉस्पिटल। पड़ गई तुम्हारे कलेजे में ठंडक, मिल गया तुम्हारे दिल को सुकून। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, अपनी बकवास बंद करो। अच्छी तरह जानती हूँ, फहद और उसकी बीवी से ये जो घंटों घंटों बात करती रहती थी ना, वो रंग ले आया। और बकवास मैं बंद रखूं? अरे ये तो साइम का बड़प्पन है, जो उसने तुम जैसी नागिन को अपने घर में जगह दी। कैसी बातें कर रही हो तुम सहर? दादी मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। साइम का कारोबार जो बंद हुआ है ना, वो मीरा बाजी की वजह से हुआ है। इन्होंने ही फहद को उकसाया होगा। ऐसी हरकतें सिर्फ तुम कर सकती हो, और मेरा नाम भी अपने मुंह से दूर रखो। क्या फजूल बातें कर रहे हो तुम दोनों? मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है साइम के पास में, मेरा बैग। किसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। साइम बेटा कैसे हो तुम? क्या हुआ क्या था? किसी ने बताया तुम हॉस्पिटल में थे? ऐसे ही अम्मी थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया था, परेशान हो गया था, और कुछ नहीं। साइम आप वाकई ठीक तो है ना? हाँ। बेटा जो होना था वो तो हो गया ना, अब खामखा स्ट्रेस लेने से फायदा है ना दादी? मैं इन्हें यही तो समझाती रहती हूँ, लेकिन ये सुनते ही नहीं। हमारे नुकसान का फायदा तो हमेशा हमारे दुश्मनों को होता है। और जो कुछ यहाँ चल रहा है ना साईं, जिस तरह हमारे कंपनी के शेयर्स नीचे गिरते जा रहे हैं, उसके बाद सिर्फ तुम ही नहीं, मैं भी सड़कों पे आ जाऊंगा। ना काम की तरफ तुम्हारी अटेंशन है, ना इस बात का होश कि डूबती कंपनी को बचाना कैसे है। तो फिर मैं पागल हूँ जो इस डूबती कश्ती में बैठकर डूबने का इंतजार करूँ? जल्दी ही इस मीरा और हसन को इस घर से निकालो, इससे पहले ये लोग मुझे इस घर से निकालें। कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ेगा। जरा जल्दी आ गए। वो दरअसल ना इनके दामाद बेटी रात को इनके यहाँ खाने पर आ रहे हैं, तो इन्होंने कहा शाम में ही चलते हैं सीमा को देखने के लिए, इसीलिए मैं लेकर आ गई इन लोगों को। अच्छा अच्छा, हम लोग तो आपके रात में मुंतजर थे। लगता है हमारे बेवक्त आने पर आप कुछ ज्यादा ही परेशान हो रही हैं। अजीब शर्मिंदगी सी महसूस हो रही है हमें।
असल में मेरा बेटा जॉब से लौटा नहीं है अभी तक, इसलिए मैं थोड़ी सी परेशान थी। अगर वो होता घर पे तो आपके बेटे से वही बात करता। ऐसे मामलात में भाई या वालिद वही बात करते हुए अच्छे लगते हैं ना। लेकिन इस टाइम तक तो आपके बेटे को वापस आ जाना चाहिए था। ऐसी कौन सी जॉब करता है जो उसको अब तक छुट्टी नहीं मिली? चलें, बेटा ना सही तो आपकी बहू भी कहीं नजर नहीं आ रही, वो भी हमसे अब तक सलाम दुआ करने तक नहीं आई। वो भी घर पे नहीं है, वो भी जॉब करती है, दोनों साथ ही लौटेंगे। सभिया, तुमने बताया नहीं हमें कि इस घर की बहू बेटियां जॉब करती हैं? वो बस मैं नहीं, बेटी नहीं, सिर्फ बहू जॉब करती है। बात तो वही हो गई ना, घर की बहू बेटियां नौकरी करती हैं। देखिए बहन, हमने तो सुना था हाल ही में आपके बेटे की शादी हुई है और इतनी जल्दी आपकी बहू जॉब पर भी जाने लगी। वैसे हमारे यहाँ औरतों के काम पर जाने को कुछ अच्छा नहीं समझा जाता। बहन, आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, जॉब करने का शौक होता है उनको। तो इसका मतलब है कि आपने उन्हें हमारे आने के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया। जी मैंने बता दिया था, लेकिन आप लोग जल्दी आ गए। लगता है कि जल्दी आके हम लोगों ने गुनाह सा कर दिया है। अब माफ भी कर दीजिए हमें बहन जी। नहीं नहीं बहन, मेरा मतलब ये नहीं था, आप मेरी बात का बुरा मत मानिए। देखिए बहन, बेटी वाले तो इन बारीकियों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखते हैं कि किस तरह से इस्तेकबाल करना चाहिए। शादी लड़के और लड़की के दरमियान नहीं, दो खानदानों के दरमियान का मामला है। ये तो आप बखूबी जानती होंगी। फाखरा, सीमा को बुला लो भाई, बहुत देर हो रही है। जी जी मैंने उसको बता दिया था, वो तैयार हो रही है, बस आते ही होगी। लीजिए वो आ गई। आओ बेटा आओ, चाय रखो, यहाँ सलाम करो ना सबको। बस बहन, समझ आ गई, हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। और सबिया, आइंदा अगर ऐसे वैसे घर में दोबारा लेकर आई ना तो मैं खुद ही देख लूंगी। हाँ बैठे हुए क्या हो, चलो साहब। लेकिन हुआ क्या, बात तो बताएं आप लोग। बस चलते हैं, शुक्रिया। फाखरा, तुमने ठीक ठाक बेइज्जती करवा दी है मेरी इन लोगों के सामने। सबिया बात तो सुनो। बस रहने दो। क्या हुआ अम्मा? अभी ये सबिया खाला दिखी थी मुझे, लड़के वाले आ रहे हैं ना? आ गए तुम लोग? वो लोग आए और आकर चले भी गए। मतलब उनको तो रात में आना था ना? तुम लोग क्या रात होने का इंतजार कर रहे थे कि मेहमानों के सामने मुझे जलील करवा सको? अम्मा कैसी बातें करती हैं, मुझे कैसे मालूम होगा कि उनका प्लान चेंज हो गया है? मुझे क्या खबर होगी? खबर हो भी कैसे सकती थी? बीवी के साथ हो तो फोन की आवाज कहाँ सुनाई देती है? इतनी कॉल्स की लेकिन तुमने एक भी कॉल नहीं उठाई। वैसे तो फोन तुम्हारे हर वक्त हाथ में रहता है। फोन? देख लो, माँ क्या झूठ बोल रही है? अम्मा पता नहीं कैसे साइलेंट पे लग गया, मुझे नहीं पता था। माँ बेवकूफ है, लेकिन इतनी भी बेवकूफ नहीं है। अपनी बीवी से पूछो ना कि इसने फोन की आवाज क्यों बंद कर दी थी। मैंने? अम्मी मैं क्यों करने लगी ऐसा? हाँ, क्यों नहीं करोगी? 2-3 चीजें इजाफी जो मंगवा ली थी तुम्हारे मियाँ से, आग तो लग गई होगी तुम्हें, तभी तुमने फोन की आवाज बंद कर दी ना। ये सच नहीं है। अगर आपको मेरे बारे में बदगुमानी रखने का शौक है ना तो बड़े शौक से रखें। माँ समन ठीक कह रही है, वो ऐसा क्यों करने लगी? ज्यादा बीवी की तरफदारियां करने की जरूरत नहीं है। मैं पूछती हूँ देर हुई क्यों जब मैंने कहा था कि घर जल्दी लौटना? अरे अम्मा, समन के भांजे की सालगिरह थी, बस हम उसे विश करने चले गए थे और फिर वापसी में रास्ते में बाइक खराब हो गई। भांजे को तोहफा देना जरूरी था या मेरी बेटी का रिश्ता ज्यादा जरूरी था? मैं बस थोड़ी देर के लिए मीरा के घर गई थी। अगर बाइक खराब ना होती तो हम लोग वक्त पर पहुंच जाते, और अगर हमें ये भी पता होता कि उन लोगों का प्रोग्राम बदल जाएगा तो हम जाते ही नहीं। बस बंद करो अपनी मक्कारियां। मैं खूब समझती हूँ, तुम तो चाहती ही नहीं हो कि मेरी सीमा का कहीं रिश्ता तय हो, और तुम तो इतनी बेहया हो कि नंद के रुखसत होने का भी इंतजार नहीं किया तुमने और मेरे बेटे को उकसाकर शादी रचा ली। वाह, इतनी मुश्किल से एक रिश्ता आया था, वो भी तुम्हारी मनमानियों की वजह से चला गया। बताओ मैं क्या करूंगी?